प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर था, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपने 20 में से कितना सही किया। इसके बाद मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो दूंगा जिसमें मैप के जो 10 क्वेश्चन आए थे उनको भी फिल करके दूंगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मैप में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि, पहला क्वेश्चन है आपका, वियना की संधि कब हुई थी? तो आपको बताना है वियना की संधि कब हुई थी। अगर आपने बी ऑप्शन पे टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। 1815 ईस्वी कब हुई थी? 1815 ईस्वी। अगर किसी प्रकार का इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर 8005532282 पर भेज सकते हैं। उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है प्यारे बच्चों? ए है ऑप्शन सही, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिंडरपेस्ट का संबंध है पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से, महामारी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है बी, मवेशी की बीमारी से। रिंडरपेस्ट मवेशी की बीमारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गुमास्ता क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो जल्दी से आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो था कि नहीं तब पता नहीं, बुक में भी जल्दी से नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन था। गुमास्ता क्या है? तो चौथा नंबर का गुमास्ता बताना है। तो गुमास्ता आपका जो है वो बुनकर है। क्या है? बुनकर को कहा गया है गुमास्ता। किसको कहा गया है? बुनकर को। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका, इसका ऑप्शन सही है बी, 1948 ईस्वी में। कब बना? 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ए, महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थायी स्वशासी निकायों का संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का। तो इसका ऑप्शन सही है बी, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संविधान के दृष्टि से कौन सा कथन सही है? भारत में संविधान के दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म, अल्पसंख्यकों को उसकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों को विशेषाधिकार। तो इसका जो ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है बी, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो कौन है? भारत है। कौन सा है? भारत है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को। बिल्कुल गलत। कुलीन तंत्र को नहीं, राजतंत्र को नहीं, ये अधिनायकवादी व्यवस्था को, एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 11 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा, दुग्ध से। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है आपका, सोपान कृषि की जाती है उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थली भूमि पर। तो सोपान जो कृषि है वो आपके ढाल वाली भूमि पर की जाती है। किस पे की जाती है? ढाल वाली भूमि पे। 13 नंबर है, हौज हास जलीय निकाय स्थित है। हौज हास जलीय निकाय कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे चलते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, आपको बताना है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है 14 नंबर। 14 नंबर का ऑप्शन ए सही है, हल्दिया से इलाहाबाद। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, हल्दिया से इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर आपका है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? सी ऑप्शन है बेंगलुरु। कौन सा सही है? बेंगलुरु सही है। उसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? तो WTO, इसका ऑप्शन सही है बी, WTO का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाए। आगे चलते हैं 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? ये काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था, लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन सही है 18 नंबर का वो है डी, 25%। कितना? 25%। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? 25% को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19-20 दोनों इसमें आ जाते हैं। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 75.8 वर्ष, 67.8 वर्ष। तो इसमें देखो 69.9 देता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका जो सही होगा वो 68.8 सही हो। ए ऑप्शन सही, 68.8 सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक के थे? आपको बताना है कि इसमें वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो कितने प्रतिशत थे? 25% थे। कितने थे? 25%। इसका ऑप्शन सही है सी, 25%। ये दोनों काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों भेज सकते हो, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आप पूरा 20 क्वेश्चन मिला लीजिए, फिर कमेंट करिए कि 20 में से आपका कितना सही है। और इसके बाद मैं आपको मैप के भी 10 क्वेश्चन भेजूंगा और उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो कुछ भी मत करिए, अगर आप नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।